आप सभी को स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बिहार दरोगा के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। और ये जो बुक है आपका एडोटेरिया पब्लिकेशन का बुक है। इस बुक में कम से कम आपको 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है। और 2025 में सबसे फेमस बुक चल रहा है आपका ए वाला बुक। यदि आपके पास ए वाला बुक है तो ठीक है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। नहीं है फिर भी चलेगा। कैसे चलेगा? क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट वाइज वीडियो के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जो लोग मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, कम से कम अभी तक हमने इस बुक से जो है प्रैक्टिस सेट 1 जो है ऑलरेडी करवा चुकी हूँ अपने चैनल पे। जो लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जाके आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो में लेकर आई हूँ पार्ट 2 यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। जो लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जाके देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को ना बिल्कुल ही बीच में स्किप मत करिएगा, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और आप लोगों को पढ़ना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी सिलेक्शन होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से पढ़ाना। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो कौन था बताइएगा? तो मोहम्मद शाह थे। कौन थे? मोहम्मद शाह, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड वेल्जली द्वारा नहीं किया गया था? नहीं किया गया था, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो कौन नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? किस शहर से शुरू हुआ था इसमें पूछा गया है। तो ये आपका मुंबई शहर से जो है शुरू हुआ था। अच्छा, कब शुरू हुआ था? तो इसमें तो दिया हुआ ही है कि 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया हुआ है कि मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो वी.डी. सावरकर के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया हुआ है कि सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो ये जो हुआ था ये आपका औरंगजेब के शासनकाल के समय हुआ था, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया हुआ है कि वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? किससे था इसमें ये पूछा गया है। तो पता था किससे है, कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से था, ठीक है। चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महावीसा सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? किस बौद्ध संगीति में हुई थी इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है चतुर्थ संगीति, ठीक है। चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दिया हुआ है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी और डी में दिया हुआ है कि बी और सी यानी कि आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के बीच में जो है नेतृत्व किया गया था, ठीक है। चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कलाइल स्कूलर
का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? किस आंदोलन से था इसमें पूछा गया है, तो स्वदेशी आंदोलन से था। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें दिया हुआ है कि मुगल काल में बंदरगाहों के शासन की देखभाल निम्न में से कौन करता है? तो कौन करता है? तो मसूदी करता है। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? ये जो वारदोली सत्याग्रह था ये किस वर्ष चलाया गया था इसमें पूछा गया है। तो ये आपका 1928 ईस्वी में जो है चलाया गया था। कब? 1928। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें दिया हुआ है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। कहाँ? बिहार शरीफ थी। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार के कितने व्यक्तियों का वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? कितने व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है? तो 7 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 14 और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। कितनी होती है? 9। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है और इसमें दिया हुआ है कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को जो है विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें दिया हुआ है कि किस वर्ष वीएस नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था? तो 2001 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया था? इसमें पूछा है। तो गार्डनर, कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, गार्डनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि सर्वाधिक तरल मृदा रूप है, यानी कि सर्वाधिक तरल आपका मृदा रूप होता है वो कौन सा होता है? तो एम1 होता है। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश का स्टॉक एक्सचेंजर से संबंधित है? तो आपका जर्मनी से है। कहाँ से? जर्मनी से। चलिए आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? तो प्रथम स्थान आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें दिया हुआ है कि वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक केंद्रा एवं विकता होता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो पूर्ण प्रयोगिता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, पूर्ण प्रयोगिता कहलाता है। चलिए जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें दिया हुआ है कि एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु एंडिक्लोको कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये आपका जो है कनाडा देश की सहायता से जो है की गई थी। आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया आपका प्रोफेसर मीना चरण को जो है सम्मानित किया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? कब तक रखा है? तो 2030 तक रखे हैं। कब तक? 2030 तक। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत द्वारा हाल में 7वें बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया है? किस देश के साथ किया गया फ्रेंड? तो ये आपका म्यांमार देश के साथ जो है किया गया है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो दक्षिण कोरिया।
ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, दक्षिण कोरिया बनेगा। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है और इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 24 अप्रैल को जो है मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी का प्रथम शिलालेख खोजे गए हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, तमिलनाडु। चलिए, आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है लोगेटी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो किस राज्य में मनाया गया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है मनाया गया है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 है और इसमें दिया हुआ है कि हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो अनिरुद्ध बोस को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेल्जियम में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें दिया हुआ है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ए में दिया हुआ है गोपीचंद्र ठोटाकुरा। थोड़ा सा अजीब है, कोई नहीं, नाम याद कर लीजिएगा। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ए में दिया हुआ है बिल्किस मीर को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए, आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हाल ही में भारत, मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजित कहाँ किया गया है? तो ये आपका जो आयोजित किया गया है, बताइए कहाँ किया गया है? तो ये आपका मालदीव में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी है ना। हाँ, मालदीव में किया गया है। चलिए, आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? भारत का रैंक कितना है फ्रेंड्स? तो तीसरा रैंक इनको मिला है, इंडिया को। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी यानी कि CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? तो ये आपका कैंसर की बीमारी में प्रयोग होगा, यानी कि प्रयोग होगा। ठीक है, और ये हमारे राष्ट्रपति जो है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा जो है मिला है? तो श्रीनगर को मिला है। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो पता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से जो इन्होंने अलग होने की घोषणा किए हैं। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारत के किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया था? इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बी में दिया हुआ है सोलेपन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जनजाति का नाम है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई है जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकार किया जाएगा?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मौलिक अधिकार में जो है स्वीकार किया जाएगा। चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये आपका रोम में संपन्न हुआ है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें दिया हुआ है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अमिताभ बच्चन को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। ठीक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लॉज द वर्ल्ड सेम इन द मीनिंग ज़ीरोप्रेटी, इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कौन होगा बताइएगा, यानी कि ए हो जाएगा, डेंजर। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक, यानी कि भरना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है 50 मिलियंस और यहाँ पे भरना है ए लॉन्ग्स डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इज आपका यहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें दिया हुआ है क्रॉसेस द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिविंग द डिस्कशन हैज़ टेकन बाय द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी में दिया हुआ है आई लॉक द डिसीजन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 46 है। और 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, यानी क्या होगा, तो घौ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 47 है। इसमें दिया हुआ है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में से क्या होगा, यानी कि नदी का पुल्लिंग इसमें पूछा गया है, तो नदी का क्या होगा, नद होगा ना। हाँ, तो नद आपका होगा राइट, की ऑप्शन नंबर आपका डी होगा नद। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 48 है। और इसमें दिया हुआ है कि जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द है। जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो तो उसको वाक्य को सही शब्द करना है, तो क्या होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, दुर्लभ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है देवासुर में कौन सा समास है। देख सकते हैं आपको समास से भी क्वेश्चन बढ़िया आता है बिहार दरोगा में, तो आपको समास से भी बढ़िया से पढ़ के जाना है, यानी कि हिंदी ग्रामर भी आपको देखने के लिए 10 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा लमसम में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि देवासुर में कौन सा समास है बताइएगा, तो द्रुत समास यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें दिया हुआ है निम्न में कौन अल्पप्रमाण वर्ण का उदाहरण है, यानी कि इसमें वर्ण पूछा गया, वर्ण होता है ना, उसका उदाहरण है। तो क और गा किस में है, ए में है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो कब किया गया था, तो अगस्त 1952 को किया गया था ना, याद है ना, अगस्त कहाँ गया, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, अगस्त 1952 को किया गया था। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी 52 है। ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ए में क्या दिया हुआ है, तो ए में दिया हुआ है आपका कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। तो 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी, तो कब की गई थी, तो दिसंबर 1946 को की गई थी ना, तो दिसंबर 1946 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 54 है।
तो 54 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में व्यक्ति को मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? किस देश के संविधान से प्रेरित है बताइएगा? तो आयरलैंड से। आयरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार जो हैं दिए जाते हैं, कि इतने सारे जो पुरस्कार दिए जाते हैं किस अनुच्छेद के तहत जो हैं दिए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत जो है इतने सारे अनुच्छेद जो है पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन, राइट। तो 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं इसमें पूछा गया है। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है काम नहीं किए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए हो जाएगा ना। ए में दिया हुआ है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? कितने सदस्य? तो मात्र 4 सदस्य रहे हैं। कौन था? 4 सदस्य। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला न्यायाधीश कौन है? तो कौन है बताइएगा? तो कमल नारायण सिंह। कौन है? कमल नारायण सिंह। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, वाट एवं माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बी में दिया हुआ है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है किया गया है इसमें। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो व्यक्ति हैं जो अपना त्याग पत्र जो होते हैं वो अपना राष्ट्रपति को नहीं देते हैं? तो पता है कौन नहीं देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्याग पत्र जो है किसको? राष्ट्रपति को नहीं देते हैं। अच्छा, तो देते किसको हैं? तो इस चीज़ को आप लोग ना कमेंट करके बताइएगा। आप लोग नहीं बता पाइएगा तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे दूसरी जनजाति पूछा गया है, तो गोंड। ये गोंड एक जनजाति होता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62 है और 62 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो पता है किसको? कोची बंदरगाह को। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। कोची बंदरगाह को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी 63 है, इसमें दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेमी वर्ष वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो पता है 100 से लेके 200 सेमी के वर्ष जो है, यानी कि वर्षा के बीच में आपको मिलता है, यानी कि 100 से लेके 200, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा ना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62 है और 62 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बांग्लादेश से सीमा वृंद भारतीय राज केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा? यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, असम और मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि आपका हो जाएगा 65 और 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66 है और इसमें दिया हुआ है कि अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से
कौन सा है? तो कौन सा है? तो सिमुक। सिमुक आपका यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है, सुमिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है भूमध्य सागर एवं अंटार्कटिका महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है, कौन सी है बताइएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है जिब्राल्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है। अवसादी चट्टान नहीं है इसमें पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है एंथ्रोसाइट कोयला। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है? तो नामिबिया में है, नामिबिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 है और 70 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, इसमें दिया हुआ है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है। इसका सूत्र पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी है। बी में दिया हुआ है K = C + 273.15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, इसमें दिया हुआ है जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बढ़ जाता है, ऑब्वियसली बात है, क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73 है, इसमें दिया हुआ है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति है कैसी है बताइएगा। तो 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जीके जीएस को फ्रेंड्स इस तरह पढ़िए ना कि लगे कि एकदम हाँ मज़ा आ जाए, इस तरह पढ़िए। ठीक है, यानी कि उसको अब बार बार पढ़िएगा, यानी कि बार उसको रिवीजन करिएगा तो आपको माइंड में ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा, बाकी आपको रट्टा नहीं मारना है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 74 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है। तो कौन सा होगा बताइएगा। तो वितरण क्या होगा? विवितरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि के इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है। समय का 2 बार उपयोग होता है, तो त्वरण का, किसका? त्वरण का 2 बार उपयोग होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान विषुवत रेखा पर यहाँ पे भरना है कि क्या होगा? हो जाता है, तो कम, यानी कि यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? बी हो जाएगा ना, कम। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी 77 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। तो कौन सा होगा गलत? ऑप्शन नंबर आपका डी है। डी में से दिया हुआ इनमें से कोई के सब सही है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मैग्नीज आपका सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? जीव है ना। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी कि सही है। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी है। बी में दिया हुआ है किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ जाएगा वाष्प की दर उतना ही घट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80 है, इसमें दिया हुआ है कि वेरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है। तो कितना होता है बताइएगा। तो 2n⁻²। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं। कितने होते हैं? तो 9 वर्ग तथा 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या होती है, क्या होती है? तो +C1 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए
देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 है। इसमें दिया हुआ है कि थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो ठोस में द्रव का विलयन, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 84 है। इसमें दिया हुआ है केसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का यस्क है। तो टीन का है। किसका? टीन का यस्क है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85 है। इसमें दिया हुआ है चूहा मारने वाला दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। डी में दिया हुआ है जिंक फास्फोफाइट का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 है। इसमें दिया हुआ है कि फूलों का अध्ययन कहलाता है। तो एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है यदि एक पुरुष में वृषण की विकास में कमी के साथ स्थानों में के विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। 23 + XX/y आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है। तो हाइपोथैलेमस आपका यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है। तो इनमें से सभी यानी कि इसमें से सभी जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90 है। 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलित मतलब सही बताया गया है। तो कौन सा होगा। तो खसरा रोग जो होगा, यानी खसरा रोग किसमें दिया हुआ ए में ना, खसरा रोग जो है आपका पैरामिस्को वायरस के होता है। बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 91 है। इसमें दिया हुआ है कि फ्लोएम ऊतक में खाद्य पदार्थों का संचरण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है। तो ऊपर नीचे दोनों। ऊपर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है ना। सी में दिया हुआ है ऊपर नीचे दोनों ओर में होता है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 92 है। इसमें दिया हुआ है कि पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो कौन सा होता है। तो अशुद्ध रक्त। कौन सा? अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 93 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुनर्जनन की शक्ति जिसको कह सकते हैं पावर ऑफ रेसिडेंशन सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका में होता है। सबसे कम इसमें पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बी में दिया हुआ है मस्तिष्क की कोशिका का होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 94 है। इसमें दिया हुआ है मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा उत्सर्जन करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। डी में दिया हुआ है मूत्र अंग द्वारा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है फ्लेनेरिया फीता क्रीम लीवर फ्लू आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु है। तो ए आपका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सी में दिया हुआ है संघ फ्लाइटेहेल्जियम। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 96 है, 97 है और आपका 98 है और 99 है और आपका हो जाएगा 100 फाइनली। तो ए आपका यानी कि हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5 यानी कि इस आपका प्रैक्टिस शीट नंबर 2 में कम से कम 5 गो मैथ था। लास्ट में दिया हुआ था मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपने आप में उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी हम जीके जीएस को बढ़िया से पढ़ाने की पूरी से पूरी प्रयास की हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।